इतिहास में बड़ी बड़ी सेनाओं, विशाल मैदानों और खूनी जंगों की कहानियां तो हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने उन जगहों पर जाकर जीत का झंडा गाड़ा जहां इंसान का सांस लेना भी लगभग नामुमकिन होता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये कहानी है जनरल जोरावर सिंह की, जिन्होंने हिमालय की उन खतरनाक बर्फीली ऊंचाइयों को चीरकर एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी मिसाल आज भी मिलना मुश्किल है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इतिहास में असंभव को किसने हराया, तो शायद कई नाम आपके जहन में आए। लेकिन जब बात हिमालय की उन जानलेवा और दुर्गम चोटियों की होती है ना, तो वहाँ सिर्फ एक ही नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है, और वो है जोरावर सिंह। एक ऐसा योद्धा जिसने कुदरत की सबसे खौफनाक और कठोर परिस्थितियों को भी घुटनों पर ला दिया। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर ये सफर शुरू कैसे हुआ। देखिए, जोरावर सिंह की कहानी किसी बड़े राजघराने या किसी शानदार महल से शुरू नहीं होती है। लगभग 1786 के आसपास उनका जन्म हुआ था और शुरुआत में वो कोई बड़े सेनापति नहीं थे, बल्कि महज एक बेहद आम सैनिक थे। उनकी ये जो जर्नी है ना, ये रातों रात मिली कामयाबी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उनके कड़े अनुशासन, पसीने और उनके गजब के युद्ध कौशल की। धीरे धीरे बस अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने खुद को साबित किया, और यही मेहनत उन्हें एक बहुत ही अहम मुकाम तक ले गई। इनकी इस पहचान की मजबूत नींव तब पड़ी जब ये जम्मू के शासक गुलाब सिंह की सेना में शामिल हुए। थोड़ा सा ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट दे दूं। गुलाब सिंह ही वो शख्सियत थे जो आगे चलकर 1846 की अमृतसर संधि के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा बने थे। तो जोरावर सिंह ने अपनी लगन और वफादारी से बहुत ही कम समय में गुलाब सिंह को ये दिखा दिया कि वो कितने कीमती हैं। एक आम सैनिक से एक बेहद भरोसेमंद सेनानायक बनने का उनका ये सफर वाकई बहुत ग्राउंडेड और प्रेरणा देने वाला था। अब चलिए सीधा चलते हैं साल 1834 में, लद्दाख का अभियान। ये कोई रूटीन वॉर या नॉर्मल सैन्य विस्तार नहीं था, ये एक बेहद खौफनाक हकीकत थी। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी जगह पर हमला करना जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई फौज नहीं बल्कि खुद कुदरत है। उस दौर में लद्दाख जैसी जगह को जीतने का सपना देखना ही अपने आप में एक ऐसा कदम था जिसे लोग साफ साफ पागलपन मानते थे। वहां के हालात कितने भयानक थे इसका अंदाजा लगाइए। 3000 से 5000 मीटर की वो भीषण ऊंचाई, हवा में ऑक्सीजन इतनी कम कि बिना लड़े ही बस दम घुटने लगे, और तापमान गिरकर -20 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसी हाड़ कंपा देने वाली, सुन्न कर देने वाली ठंड में हथियार चलाना तो बहुत दूर की बात है, महज अपनी जगह पर जिंदा खड़े रहना ही अपने आप में एक जंग जीतने जैसा था। पर पता है, यहीं से उनकी असली चमक दुनिया के सामने आई। उन्हें भारत के हिमालय का नेपोलियन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इतनी भयानक और नामुमकिन परिस्थितियों में भी जोरावर सिंह ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने खुद को एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट में ढाल लिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जब हौसला पहाड़ से भी ऊंचा हो ना, तो कोई भी मौसम, कोई भी तूफान आपका रास्ता नहीं रोक सकता। अब सवाल ये है कि उन्होंने ये नामुमकिन काम किया कैसे। उनकी गजब की सैन्य रणनीति 3 बिल्कुल सटीक हिस्सों में बटी हुई थी। पहला कदम, एक बहुत बड़ी सेना को एक साथ ले जाकर फंसाने के बजाय उन्होंने अपने सैनिकों को छोटी छोटी टुकड़ियों में भेजा। दूसरा कदम, उन्होंने उन आम रास्तों को छोड़ दिया और उन लोकल अनजान रास्तों का इस्तेमाल किया जिनके बारे में बाहर वालों को कोई हवाई नहीं थी। और तीसरा कदम, दुश्मन को पूरी तरह से चौंका देना, एक ऐसा सरप्राइज अटैक जिसकी लद्दाख की सेनाओं ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। बस इसी तेज और अचूक रणनीति के दम पर पूरा का पूरा लद्दाख डोगरा शासन के अधीन आ गया। सच कहूँ तो उनका दिमाग बहुत ही कमाल का था। जोरावर सिंह सिर्फ एक तेज तर्रार लड़ाके भर नहीं थे। देखिए, किसी भी सेनापति के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द क्या होता है? सप्लाई लाइंस, है ना। उन्होंने इतनी भयंकर ठंड में भी अपनी जरूरी सप्लाई लाइंस को टूटने नहीं दिया। अपनी सेना को उस जानलेवा मौसम में भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड रखा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन्होंने पहाड़ और घाटियों के उस खतरनाक इलाके को एक रुकावट के बजाय अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ऐसा तो कोई मिलिट्री जीनियस ही कर सकता है। और फिर आता है साल 1841। ये उनके पूरे अभियान और डोगरा साम्राज्य के विस्तार का बिल्कुल पीक पॉइंट था। पश्चिमी तिब्बत यानी नगाड़े क्षेत्र में विस्तार। ये उस दौर का सबसे साहसिक और कह सकते हैं दुस्साहसी अभियान था। जोरावर सिंह की सेना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
उन्होंने तिब्बत के कई मजबूत किलों को फतह कर लिया और डोगरा साम्राज्य का झंडा तिब्बत की सीमाओं के काफी अंदर तक गाड़ दिया। ये उनकी गजब की एनर्जी और महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन जैसा कि हर बड़ी और ऐतिहासिक कहानी में होता है, एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ये वो वक्त था जब हालात उनके हाथों से पूरी तरह फिसलने लगे। तिब्बत की वो खौफनाक खून जमा देने वाली सर्दियां अपने पीक पर आ गईं। इस बार कुदरत का वार इतना भारी था कि रसद और सप्लाई लाइंस पूरी तरह टूट गईं। सेना भूखी और ठंड से मरने लगी और ठीक उसी वक्त तिब्बती और चीनी सेनाओं ने मिलकर एक विशाल और जोरदार जवाबी हमला कर दिया। हालात अब बेहद गंभीर और खतरनाक हो चुके थे। साल 1841, टोक्यो का युद्ध, एक ऐसा पल जिसे याद करके आज भी इतिहास नम हो जाता है। चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए, बिना रसद के और उस जानलेवा ठंड के बीच लड़ते हुए, इसी बर्फीली जमीन पर अपनी मातृभूमि और अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए जनरल जोरावर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। वो शहीद हो गए। एक महान योद्धा का वो अंत जो भारी तो बहुत है, लेकिन वीरता और अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने की सबसे गहरी मिसाल छोड़ गया। तो क्या उनका ये बलिदान बेकार गया? बिल्कुल नहीं। उनके जाने के बाद भी उनकी तैयार की गई उस अनुशासित डोगरा सेना ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कई अहम इलाकों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। आज लद्दाख भारत का जो एक इतना अहम और अटूट हिस्सा है ना, उसके नक्शे को आकार देने में जनरल जोरावर सिंह की उसी अदम्य जीत का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी याद में आज भी लद्दाख की जमीन पर स्मारक सीना ताने खड़े हैं, जो आज भी हमें उनकी ये अमर कहानी सुनाते हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक इसी एक बात में छिपा है। लीडरशिप वो नहीं जो आसान रास्ता चुने, बल्कि लीडरशिप वो है जो असंभव को संभव बना दे। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उस पूरे जीवन का निचोड़ है जो जोरावर सिंह ने जिया। असली लीडरशिप आराम में नहीं, बल्कि तब साबित होती है जब सामने खड़े पहाड़ भी आपको रास्ता देने से इनकार कर दें और आप अपनी जिद से उस पहाड़ को भी झुका दें। और अब जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल हम सभी के लिए छूट जाता है। जब परिस्थितियां अपने सबसे बुरे और कठिन दौर में हों, जब हालात बिल्कुल आपके खिलाफ हों और हार सामने नजर आ रही हो, क्या तब आपके अंदर का असली योद्धा बाहर आएगा? क्या उस असंभव से लड़ने की वो आग पैदा होगी? जनरल जोरावर सिंह का जीवन हमें यही सिखाता है कि असली जीत हालात से भागने में नहीं, बल्कि उन असंभव हालात से डटकर लड़ने में है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस ऐतिहासिक संदेश पर विचार जरूर कीजिएगा।